फ्रेंड्स, डॉक्टर आसिफ अली। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो होम्योपैथी में एक अलग स्थान रखती है और जो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कई सारे ऐसे लक्षण जो बॉडी के लिए ख़राब हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन जिसका नाम है एपोसाइनम कैनाबिनम। एपोसाइनम कैनाबिनम फ्रेंड्स, इसको इंडियन हेम्प भी बोला जाता है। एपोसाइनेसी फैमिली का है। प्लांट किंगडम से इस मेडिसिन को लिया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि होम्योपैथी में अगर आप कुछ करना चाहते हो, होम्योपैथी से लोगों का भला करना चाहते हो, तो तरीका एक ही है कि आप जो है मरीज़ को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, मरीज़ को पहचानना सीखिए। मरीज़ को अगर आप लक्षणों से समझ लेते हो, उसके सिम्टम सिमिलरिटी पर पूरा जो है ध्यान रखकर अगर आप चुनाव करते हो मेडिसिन का, तो पूरी तरह से होम्योपैथी मेडिसिन ठीक कर देती है, क्योर कर देती है। और अगर आप बीमारियों के नाम से दवाओं को देते चले जाओगे मरीज़ को, तो मरीज़ ठीक नहीं होगा। मरीज़ ठीक होगा तो जब आप पूरे लक्षण स्टडी करोगे, पूरे सिम्टम को स्टडी करके एक सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे, तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम को कैसे मरीज़ों को दी जाए और कौन कौन से लक्षण एपोसाइनम कैनाबिनम के हम मरीज़ के अंदर फाइंड आउट करें ताकि ये मेडिसिन दे सकें। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम की। तो अगर हम इसके फिज़िकल जनरल्स की बात करें, एपोसाइनम कैनाबिनम के जितने भी एक्सक्रीशन हैं बॉडी के, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो यूरिन हो, हैं जितने भी एक्सक्रीशन हैं बॉडी के वो सारे के सारे डिमिनिश्ड हो जाते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं, जितने भी। और उसकी वजह से जब एक्सक्रीशन बॉडी के डिमिनिश्ड होते हैं, जैसे यूरिन रुक जाता है या पसीना रुक जाता है, तो क्या होता है कि जितने भी हमारी बॉडी के इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर उन टिश्यूज़ पर एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। सीरस मेम्ब्रेन में आपको बताता चलूँ, टिश्यूज़ को ऊपर से कवर अप किया हुआ होती है और ये बॉडी और टिश्यूज़ को एक टिश्यूज़ पर ग्लाइडिंग करने में हेल्प करती है। मतलब ये एक दूसरे पर ओवरलैप करने में हेल्प करती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो अगर ये सीरस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब सूजन आ जाए, तो वो सीरस मेम्ब्रेन बहुत सारा एक्सक्रीशन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड अपने अंदर से छोड़ने लगती है और वो फ्लूइड हमारे बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन को ड्रॉप्सी कहा जाता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में पानी का इकट्ठा हो जाना या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड ड्रॉप्सी। तो अगर हम कहें कि बॉडी के ऐसे जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तो पूरी बॉडी ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग आ गई है। कभी कभी क्या होता है कि आप उस एरिया को, स्वेलिंग वाले एरिया को दबाओगे तो वहाँ पर डिप हो जाएगा, मतलब गड्ढा पड़ जाएगा। इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो जब चाहे वो जितने भी सेक्रीशन है अगर डिमिनिश्ड हो जाए, तो इस तरह की दिक्कत होती है। ऐसा तभी होता है जब मैंने आपको बताया कि सीरस मेम्ब्रेन में एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन पैदा हो जाती है और वहाँ से एक तरह का डिस्चार्जेस निकलने लगता है और वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ऐसी कंडीशन को ड्रॉप्सी कहा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। एक चीज़ खास बात क्या होती है कि जब बॉडी में ड्रॉप्सी होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो बॉडी में प्यास बहुत लगती है। यही कंडीशन एसिटिक एसिड में भी है, लेकिन एपिस मेलिफिका में भी ड्रॉप्सी है, लेकिन वहाँ पर प्यास नहीं लगती। इस तरह से हम एपिस मेल को, एसिटिक एसिड को और एपोसाइनम कैनाबिनम को इस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पानी पीता है तो उसको उल्टी आ जाती है पानी पीने के बाद।
और मैं आपको बताऊं कि जैसे टाइफस है, टाइफॉइड है, स्कॉलेटिना है, या सिरहोसिस ऑफ लीवर है, या बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जो कि मलेरिया में यूज़ होती, क्विनैन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिक चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ड्रॉपसी के कारण बनते हैं। ड्रॉपसी मतलब पानी इकट्ठा होने की वजह से ऑर्गेनिक चेंजेस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी में पैथोलॉजिकल क्रिएशंस हो जाते हैं। फिर पैथोलॉजी मतलब वो ऐसे ऑर्गन जहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाता है, नॉर्मल से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा कि टाइफस के बाद, टाइफॉइड के बाद स्कालेटिना एक जो है वायरल प्रॉब्लम है, और चाहे वो लीवर सिरहोसिस है, लीवर सिरहोसिस के बाद भी बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को भी ये ठीक करती है। और क्विनैन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से तो ऐसी कंडीशन में हम एपोसाइनम कैनाबिनम इस्तेमाल करेंगे और मरीज़ को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। एक बीमारी का नाम सुना होगा, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन इंट्राक्रैनियल कैविटीज़। तो अगर हम ये कहें कि हिंदी में ये कहें कि जो CSF होता है वो जो है, होता क्या है कि जो हमारी सर की बोन्स होते हैं, वो सूचर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाता है। फ्लूइड बाहर निकल जाता है, ये माथा पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, ये पूरा माथा बाहर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को बेहोशी आ जाती है। कभी कभी मरीज़ की एक आँख, कोई सी भी हो सकती है, राइट और लेफ्ट, कोई सी भी आँख की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और मरीज़ का एक हाथ, कोई सा भी एक हाथ तो, और एक पैर मरीज़ का जो है वो मूवमेंट अपने आप ही इनवॉलंटरी मूवमेंट करने लगता है। ये इस कंडीशन में, और ये माथा मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलस कहलाती है। लेकिन मैं आपको सिम्टम बता दूं, ये सूचर्स जो हैं हेड की बोन्स के ओपन हो जाते हैं और मरीज़ बेहोश हो जाता है। एक आँख, कोई सी भी एक आँख की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है, और एक हाथ और एक पैर कोई सा भी मूवमेंट करता है अपने आप ही, और माथे से भी पानी पूरी तरह से, पूरा माथा प्रोजेक्टेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन को हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। अगर ये कंडीशन मिलती है आपको तो एपोसाइनम कैनाबिनम बहुत ही सटीक और शानदार मेडिसिन है। इससे इस बीमारी को ठीक किया जाएगा। आप इस्तेमाल करके देखिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप निश्चित रूप से एपोसाइनम कैनाबिनम को इस्तेमाल करके मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। इस तरह अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के अंदर फ्रेंड्स जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें पीरियड्स रुक जाते हैं अपने आप ही, यंग गर्ल्स में, और गैस बहुत बनती है, पूरा पेट फूल जाता है और शरीर में सूजन आ जाती है, चाहे वो पेट हो, चाहे वो स्टमक हो, या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो, या हाथ हो। जब पीरियड उसको बंद होते हैं तो पूरा शरीर सूज जाता है। ऐसी कंडीशन में एपोसाइनम कैनाबिनम बहुत सटीक और रामबाण इलाज करने वाली मेडिसिन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा केस है मेट्रोरेजिया का। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है कि इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, पैरोक्सिन्स में फ्लो होते हैं, एकदम बहुत बहाव आता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड, ब्लड जो है, आने वाला ब्लड पतला भी होगा या क्लॉटेड भी हो सकता है। उसके साथ साथ उल्टी होंगी, उल्टी जैसा मन होगा, दिल बहुत तेज़ कूदेगा, पल्स जो है वो बहुत तेज़ चलेगी, इसमें बहुत हल्की होगी, कमज़ोर पल्स होगी, ज़रा सा भी अगर मूवमेंट करेगा तो इसकी जो है ये सारी कंडीशंस होंगी। और दिमागी रूप से टेंशन में रहेगा मरीज़, वाइटल डिप्रेशन रहेगा मरीज़ को, कभी कभी मरीज़ इस कंडीशन में बेहोश भी हो जाएगा। और बेहोश होने की वजह क्या है कि जैसे लेटा है और उसको बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही सर उठाएगी महिला तो बेहोश हो जाएगी। इस तरह की कंडीशंस अगर आपको मिल रही हैं तो एपोसाइनम से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। शर्त यही है कि जो लगातार फ्लो हो रहा है या एकदम पैरोक्सिम्स में, यानी मतलब एक फ्लो, एक अचानक वाला फ्लो हो रहा है,
और पतला भी है, क्लॉटेड भी है, उल्टी और वॉमिटिंग भी है, वो उल्टी जैसा मन भी है। पल्स जो है वो बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर पल्स है। ज़रा सा भी मूवमेंट करता है तो दिल कूदने लगता है बहुत ज़्यादा। इस तरह की कंडीशंस अगर आपको मिल रही हैं तो एपोसाइनम कैनाबिनम यहाँ पर सटीक मेडिसिन है। सिर्फ शर्त यह है कि आपको सिम्टम सिमिलरिटी समझ में आनी चाहिए। फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। इसमें कफ जो होता है वो शॉर्ट होता है, सूखी सूखी खांसी आती है, छोटी छोटी इस तरह की छोटी छोटी शॉर्ट कफ और ड्राई बिल्कुल। कभी कभी बहुत ज़ोर से खांसी आती है और बहुत ज़्यादा बलगम भी निकल जाता है, और स्पेशली ये सारी कंडीशंस प्रेगनेंसी के दौरान रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको होम्योपैथी में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल्स को देखते रहिए और होम्योपैथी का आनंद लेते रहिए। ये होम्योपैथी वाकई में एक जादू है और एक ऐसा वरदान है ह्यूमन जाति के लिए कि ये मरीज़ों के लिए बिना किसी नुकसान के काम करती है। शर्त यह है कि आप जो है सिम्टम सिमिलरिटी को अच्छे से पकड़ लें। इसमें अगर हम देखें तो अगर एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन का रिलेशन देखें तो एसिटिक एसिड और एपिस में जो है वो देखें तो एसिटिक एसिड में हम देखें तो प्यास एसिटिक एसिड में भी है, लेकिन एपिस में प्यास नहीं है बिल्कुल भी। आर्सेनिक, चाइना, डिस्टेलिस एंड ड्रॉप्सिकल अफेक्शंस। अगर आर्सेनिक और चाइना देखें और डिस्टेलिस देखें तो ड्रॉप्सी में हम ये दवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक डॉक्टर हाइनीस गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो है एपिस मेलिफिका, एपोसाइनम और डिस्टेलिस और ये सारी दवाएं अगर काम नहीं कर रही थी तो ब्लाटा ओरिएंटलिस से भी ड्रॉप्सी के केस को पूरी तरह से ठीक किया है। तो इस तरह की कंडीशंस हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हम एक चीज़ और बताते चलें कि थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लोग चूँकि फिर भी हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर काम नहीं कर रहा होता, तब भी इस कंडीशन में पूरे शरीर में पानी भर जाता है। हार्ट वाली कंप्लेंट्स आती हैं, हार्ट की वजह से भी कभी कभी पूरे शरीर में पानी भर जाता है। किडनी की वजह से भी पूरे शरीर में कभी कभी पानी भर जाता है। तो कभी कभी महिलाओं में पीरियड रुकने की वजह से शरीर में पानी भर जाता है, पेशाब रुकने की वजह से पूरे शरीर में पानी भर जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर सिम्टम आपको मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो एपोसाइनम कैनाबिनम आप पूरी तरह से उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन उसको दे सकते हैं। रहा सवाल पोटेंसी का, तो मैं आपको बता दूं कि सही तरीका ये है फ्रेंड्स कि लैक्टोज में आप दवा तैयार करके दें। अगर ऑर्गेनिक चेंजेस हैं तो लो पावर हम उसको यूज़ करेंगे, लो पावर ही मरीज़ को देंगे ताकि और लैक्टोज में इस्तेमाल करेंगे ताकि अल्कोहल कंटेंट्स नेग्लिजिबल हो जाएं, ताकि मरीज़ को किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना आए, क्योंकि लीवर के केस में अल्कोहल कंटेंट्स मरीज़ को नुकसान दे सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स हमारी जानकारी पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।